देखो ये बड़ा एक खतरनाक हादसा है और पाकिस्तान आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश है। और अब पाकिस्तान ने फिर मौके की तलाश को लेकर के कितना बड़ा हादसा फिर किया दिल्ली के अंदर, लाल किला के अंदर। आतंकवादी ये सोच बैठे हैं कि भारत ने छोटा सा हमला किया था, हम वापस अटैक करेंगे तो कुछ होगा नहीं। देखो जब सुसाइड बम बन के आ जाए जी, कि हमने मरना है और हमने देश का नुकसान भी हमारे करना है, पब्लिक का, तो उसमें तो कुछ नहीं कोई कर सकता ना। और पहले के हालात देखो, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120-20 लोगों को मार दिया जाता थे। मेरे ऊपर भी 32 साल पहले सेम बिल्कुल। ऐसा बम ब्लास्ट हुआ। ये देखिए 32 साल पहले जब बम ब्लास्ट की मेरी तस्वीरें हैं, तो आज भी वही तस्वीरें हैं, फर्क तो है नहीं। क्या आपको उसमें लगता नहीं कि आतंकवादियों ने काफी लंबी प्लानिंग की थी? पंजाब के स्पीकर 93 का पेपर है। पंजाब के 11 चले गए, दुनिया से मर गए, 50 जख्मी। कितना आरडीएक्स था, 45 किलो आरडीएक्स। कहाँ हमला हुआ? पार्लियामेंट। ये जिसने दिल्ली में इतना बड़ा कार बम चलाया मेरे ऊपर, फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील, अभी मुकुल रत्तोगी पेश होता है, जिसने मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट किया, 25 लाख एक टाइम की फीस लेता है वो। मैं तो नहीं कर सकता। आतंकवाद से भी लड़ूं, 70 लोग भी शहीद कराऊं, अपने जवान भी शहीद कराऊं, जंग भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ूं, पैसा मैं कहाँ से लाऊं जी? नमस्कार, मैं हूं रौनक पालेकर। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद में दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट मोड पर हैं। कई वो इलाके भी, संवेदनशील इलाके भी अलर्ट मोड पर है जहां पर घटना होने की संभावना ज्यादा है। उसको लेकर के भी सरकार लगातार सतर्क है। दिल्ली में लगातार एजेंसियां काम कर रही है, कई इसमें आरोपी हैं, पकड़े जा रहे हैं। पुलवामा के बाद जो हमला है, इससे काफी बड़ा हमला देश के ऊपर माना जा रहा है। जिस समय पीएम थे वो भूटान दौरे पर थे। लगातार प्रदेश के अंदर एजेंसियां हैं, सतर्क मोड पर आ चुकी हैं और हर तरीके से पूरे मामले की जांच वो कर रही है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के हम बात करेंगे अपने एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह जीत सिंह बिट्टा। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पर वो क्या बोलते हैं। सर, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। ये पंजाब केसरी आपका दिल्ली वाला है या पंजाब वाला है? ये जयपुर वाला है सर, जयपुर से हम आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। और फिलहाल दिल्ली अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया है वो जानना चाहूंगा। देखो ये बड़ा एक खतरनाक हादसा है और पाकिस्तान जी, आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश है। जो पहलगाम के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने उनको बिल्कुल जवाब दिया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जी, और अब पाकिस्तान ने फिर मौके की तलाश को लेकर के कितना बड़ा हादसा फिर किया दिल्ली के अंदर, लाल किला के अंदर, जहां हिंदुस्तान के शुरू से लेके अब तक के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराते हैं, इस जी। चीज को हाईलाइट करने के लिए कि हिंदुस्तान में टेररिज्म है। और मुझे उम्मीद है इनका मुकाबला जरूर किया जाएगा, इनका नाश जरूर किया जाएगा और जड़ से इनका नाश। मनोज जी, बात करें इसमें, लगातार विपक्ष भी ये लगातार कह रहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पुलवामा पर उस पर वापस से इंडिया ने अपना बदला लिया था, बदला लेने के बाद में क्या आतंकवादी ये सोच बैठे हैं कि भारत ने छोटा सा हमला किया था, हम वापस अटैक करेंगे तो कुछ होगा नहीं? देखो जब सुसाइड बम बन के आ जाए जी, कि हमने मरना है और हमने देश का नुकसान भी हमारे करना है, पब्लिक का, तो उसमें तो कुछ नहीं कोई कर सकता ना। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह जी के जी, आने के बाद, और पहले के हालात देखो, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120-20 लोगों को मार दिया जाता था। जी, कहाँ कहाँ दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे। मेरे ऊपर भी 32 साल पहले सेम बिल्कुल। ऐसा बम ब्लास्ट हुआ। ये देखिए जी, 32 साल पहले जब बम ब्लास्ट की मेरी तस्वीरें हैं और बिल्कुल। आज की तस्वीरें देखिए। आज की अगर तस्वीरें देखें तो आज भी वही तस्वीरें हैं, फर्क तो है नहीं। तो हर बिल्कुल। चीज को हमने अपने जीवन में झेला है, देखा है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आके आतंकवाद के ऊपर नकेल डाली है। जी, 370 धारा खत्म हुई है। तो वही सबसे बड़ा कारण है कि वो बुखलाए हुए हैं कि हम जी, नए सिरे से फिर ऐसी हरकत करें। तो उसका जवाब तो दिया जी, जाएगा। अब बिल्कुल। देखो बेटा इतना जी, बड़ा अगर देश बात, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बताएँ हाँ, सर। बोलिए, 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 बोलिए। बेटा जी, अगर मैं बात करूं दिल्ली के इस हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में इतना बड़ा विस्फोटक
एक्सीडेंट होना, बम ब्लास्ट होना, क्या आपको उसमें लगता नहीं कि आतंकवादियों ने काफी लंबी प्लानिंग की थी? थोड़ा बहुत अगर ये एजेंसियां आपके तो खैर हमारी सतर्क हैं ही, तो मेरी अगर और ज्यादा मैं सत बताता हूँ जी, मैं बताऊं ये जी, पंजाब केसरी का 93 का पेपर है। पंजाब जी, केसरी 11 चले गए, दुनिया से मर गए, 50 जख्मी हुए। ये अगले दिन की खबर है, 35 शहीद जी, हुए और 70 के करीब 75 के करीब मेरे साथ जख्मी। ये पंजाब केसरी की उस वक्त की न्यूज है, ये आप जी, देख लीजिएगा। और ये देखो सिर उठाए उस वक्त कहाँ घटना हुई थी, ये देखिए कहाँ घटना हुई थी। ये घटना, ये मुझे उठा के मेरे जवान आईटीबीपी के लेके जा रहे हैं। कितना आरडीएक्स था, 45 किलो आरडीएक्स। जी, कहाँ से आया उस वक्त, कहाँ पे हमला हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी के सामने मेरा घर था, मेरा जी, ऑफिस था। कहाँ हमला हुआ? पार्लियामेंट। उससे सुरक्षा जोन क्या हो सकता है? कितनी दूर है बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन? कितनी दूर है प्राइम मिनिस्टर हाउस? कितनी दूर है उपराष्ट्रपति? वो भी सुरक्षा जोन में था। उस वक्त भी बिल्कुल, सबने ये कहा था कि जांच होएगी, और बड़ी बड़ी जी, एजेंसियों ने जांच भी की। मुझे क्या मिला जांच का? बिल्कुल, अगर मेरे से सवाल पूछो, मुझे उम्मीद है कि जी, भारत सरकार, हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस, हमारी हिंदुस्तान का जो लीगल सेल है, वो फांसी से फंदे पे पहुंचाने की कोशिश करेगा। पर बिल्कुल, फांसी से फंदे के पहुंचाने के बाद, उससे पहले जिस तरीके से मेरे बुल्लर के लिए जिसने दिल्ली में इतना बड़ा कार बम चलाया मेरे ऊपर, क्या जी, उसके लिए फिर कपिल सिब्बल जैसे वकील, अभी मुकुल रस्तोगी पेश होता है जिसने मेरे पे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट किया, जी, 25 लाख एक टाइम की फीस लेता है वो। के एस तुलसी, वो पेश हुए, 15-15 लाख एक टाइम की पेशी। मैं तो नहीं कर सकता? आतंकवाद से भी लड़ूं, 70 लोग भी शहीद कराऊं, अपने जी, जवान भी शहीद कराऊं, बिल्कुल, जंग भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ूं। पैसा मैं कहाँ से लाऊं जी? मुझे तो फौरन से फंडिंग नहीं आती ना कि जी, मैं जी, मुकर्र रत्ते भी करूं जी। मैं आपको 30 लाख एक पेशी, तो मैं को कमाई थोड़ा कर रहा हूँ। सवाल इस बिल्कुल, देश के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। कपिल जी, सिब्बल को मैं कहा 20 लाख एक पेशी का दे दूं? चलो, बिल्कुल, मैं खून पसीने की कमाई से 5 लाख दे के गुजारा कर लूंगा। क्या जी, होता है फैसला मुझे नहीं। 3 आतंकवादी छोड़ दिए गए, बिल्कुल, 2 जोधपुर जयपुर जेल से छुड़वा के ले गए, जिन्होंने, राजेंद्र मिर्जा थे, क्या नाम था, एक राजेंद्र मिर्जा होते थे यहाँ जी, के कैबिनेट मिनिस्टर, अपना नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त। मेरे जी, एक आतंकवादी जिसने मेरे पे हमला किया था, उनको जी, छुड़वाने के लिए राजस्थान सरकार को ब्लैकमेल किया, उसके बेटे को किडनैप कर दिया, और जयपुर के अंदर उस आतंकवादी को मारा, नवनीत सिंह कादिया, खतरनाक आतंकवादी को मारा। और उसके बाद क्या हुआ? इतने साल के बाद, अब 1.5-2 साल पहले जयपुर जेल से पंजाब के उस जी, वक्त के चीफ मिनिस्टर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस गवर्नमेंट में, आप बीजेपी में चले गए, छुड़वा के ले गए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्यों छोड़ा? यहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल, क्यों छोड़ा? उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी, पूछिए किसने छोड़ा? बैगोर भैरव सिंह शेखावत ने बहादुरी करके अपने जी, जवानों को हौसला देके लड़ाई लड़के उस बिल्कुल, आतंकवादी को मारा, और उसके बाद अमेरिका से टेररिस्टों को पकड़ के लाए। उन टेररिस्टों को जिनको पकड़ा, उनको छुड़वा के ले गए। अब एक को छुड़वाने की तैयारी है दिल्ली के अंदर। जांच एजेंसियां, आईबी, रॉ, पुलिस, सब लगे हुए हैं। क्या उसके बाद ऐसा रिजल्ट ना हो जो मेरे साथ हुआ? बिल्कुल, मैं तो सब तो कुछ अपना खो लिया। मैं तो आज भी बोनस की जिंदगी पे जिंदा हूँ। 3 ले गए छुड़वा के, उनके लिंक कनाडा में है, उनके लिंक पाकिस्तान में है, उनके लिंक कहाँ, मुझे क्या पता? मैं भी तो खतरे में नड्डा जी, रहता हूँ, क्या मेरे आपको खुद से लगता भी है कि खतरे। इसमें कानूनों का फायदा उठा करके कुछ लोग हैं वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं? नहीं, अरे कपिल सिब्बल का नाम ले रहा हूँ आपको, क्या तुलसी जी, का नाम ले रहा हूँ। कपिल सिब्बल ने केस लड़ा, फांसी से बच गया, उसको लॉ मिनिस्टर बना दिया। के तुलसी ने केस लड़ा, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको क्या बना दिया? राज्यसभा टिकट दे दी। अब जी, भैया मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या सोच, अगर मैं आज ये कहूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फांसी होने लगी बुल्लर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे नाम पता नहीं, जी, वो छिब्बल साहब के करीब थे नहीं थे, मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, जो मुझे मुझे साधनों से पता चला, उनके उनके फांसी से बचा दिया। और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 महीने बाद केरला के गवर्नर भी लग गए। कहाँ एम एस बिट्टा, छोटा सा आदमी, कहाँ इतनी बड़ी फौज, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लड़ाई लड़ सकता हूँ, मेरी जिंदगी बोनस जी, है। मैं इनके भी लिए लड़ाई लड़ूंगा। अफजल के ऊपर बताओ, अफजल के ऊपर किसने लड़ाई लड़ी? मैंने लड़ी। बिल्कुल, शहीद परिवारों के साथ, लाओ पेपर लाओ, शहीद परिवारों के साथ मिलके अब्दुल कलाम को मेडल उठाए। जब समाजवादी पार्टी, जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जब कई पार्टियां कहती थी अफजल को फांसी होनी नहीं चाहिए,
जी, फिर मैं गया परिवारों के साथ लेके राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के पास। मेडल वापस ले लो राष्ट्रपति के दिए हुए। फांसी दे दोगे, मेडल वापस दे देना। नहीं दोगे तो इनको नेशनल म्यूजियम में रख देना। पता चले संविधान के मंदिर पे हमला करने वाले, उन्हीं को बचाने वाले वही अफसर को बचा रहे। क्या वही इनके लिए होगा? मैं तो इतिहास गवाह हूँ। आपने कहा जांच जी, होगी, मैंने कहा जांच होगी। फांसी के फंदे पे मैंने भी कुचाया सबको। पर उसके जी, लिए जब कपिल सिब्बल जी जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, मुकर बिल्कुल, रत्तोगी खड़े हो जाएंगे, 25 लाख जी, एक टाइम की, ये देखो मेडल उठाए, अफसर को फांसी दिलाई। मेडल लो और फांसी दो। लो, ये परिवार मेरे साथ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अकेले लड़ाई लड़ी बिल्कुल। परिवारों के साथ मिलके, मौत का कफन बांध। कौन मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ, आज कौन है मेरे साथ खड़ा? मैं बेटा जी, उसकी बिल्कुल, भगवान की इसमें अगर कृपा से लड़ाई राजनीति की लड़ूं। मैं बात कर लूँ बेटा जी, मैं राजनीति की अगर बात कर लूँ, तो क्या आपको आज भी लगता है कि आतंकवाद के मामले में राजनीति अब भी दबाव के अंदर आती है? दबाव अब भी पड़ता है राजनीति के ऊपर? नहीं, अब दिल्ली के अंदर जिस आतंकवादी को, ऐसा ही सेम ब्लास्ट था मेरे ऊपर। जी, 45 किलो आरडीएक्स कितना होता है? ये 20 किलो था, मेरे ऊपर 45 किलो चला। वो मास्टरमाइंड उसका, वो भी प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, इंजीनियर का एक्सपर्ट, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया। अब वो तिहाड़ जेल में। अब उसको राजनीतिक लोग और धर्म के ठेकेदार सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं कि पंजाब है जी, आगे इलेक्शन है जी, वोट मिलेगा जी, इनको कुछ मत करो जी, इनको सबको छोड़ दो जी। एक आतंकवादी जिसने बेन सिंह को शहीद किया, जी, बुड़ैल जेल से निकल के जेल तोड़ के भाग गया, जगतार सिंह हवारा, वो दिल्ली में आके सत्यम सिनेमा, लिबर्टी सिनेमा आके आग ब्लास्ट कर गया। वो पकड़ा गया, नहीं तो उसने मुझे मारना था, केपीएस गिल को मारना था। अब जी, उसको कहते उसको भी छोड़ दो जी। जिसने बेन सिंह को शहीद किया, जी, राजू आना, वो नापा जेल में बंद है, कहते उसको भी छोड़ दे। कौन कह रहा है? ये पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं। जी, संविधान की शपथ लेने वाले पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, या धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं। क्या सिख धर्म इसलिए बनाया गया? क्या मुसलमान धर्म इसलिए बनाया गया? या हिंदू या ईसाई धर्म ये नहीं बनाए गए? मानवता जी, की रक्षा के लिए बनाए गए। अगर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इतने टेररिस्ट खतरनाक पकड़े गए, तो मुस्लिम समाज से आवाज उठनी चाहिए। बड़े बड़े बिल्कुल, इमामों की आवाज उठनी चाहिए कि ये हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई नाता नहीं। ये भारत जी, हमारा है, भारत देश हमने आजादी ली है, भारत देश के लिए, ये हमारा है, फख्र से कहें। किसी की बिल्कुल, आवाज आती है? सिख समाज के अंदर जो आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया, चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को शहीद किया, 36,000 लोगों को शहीद किया, पंजाब के उन्नीस जी, हजार हिंदू भाइयों को शहीद किया। क्या कोई सिख जी, भाई सामने आता है? कोई सिख धर्म का लीडर सामने आता है? क्यों? हिंदू बोले तो फिर काप्रत, हिंदू बोले तू बीजेपी, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तो नफरत है। हिंदू का नाम ही बदनाम कर दिया। हिंदू ने क्या पकड़ा भी? मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल, बात सच्चाई की कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अब आपने मेरे से सवाल पूछा, पर आपको सवाल पूछने से पहले पता होना चाहिए कि जी, सबसे पहले कार बम किसके ऊपर चला? वो मेरे ऊपर चला। बिल्कुल, अब उसके बाद तो कई हमले हुए, कई अखबारों में 14 साल की लकीर खींच दी। ये देखना चाहिए ऐसा सेम ब्लास्ट कब हुआ। कोई मेहनत करने को तैयार ही नहीं पत्रकार। पुराना में ना क्षमा मांगना, कोई नहीं, नहीं, जी, पत्रकार बताएँ। मेहनत करने को तैयार नहीं है, डुंगाई में जाने को तैयार नहीं है। खबर चलाओ, खबर चल गई, खबर छप गई। ये बहुत बड़े प्रश्न, बहुत बड़े सवाल है। हमें क्या फर्क पड़ता? हमारी जिंदगी का सफर तो निकल गया। पर जो चीजें हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, आगे क्या होगा? जांच होगी, सरकार लड़ेगी, मोदी सरकार फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगी, फिर खड़े हो जाएंगे मुकुल रत्तोगी, फिर खड़े हो जाएंगे कपिल सिब्बल, फिर खड़े हो जाएंगे तुलसी, जो मेरे केस में खड़े हुए। फिर रात को कोर्ट खुलवाई जाएगी कसाब की तरह। बुद्धिजीवी सड़कों पे आ जाएंगे कि कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए, अफजल को जी, फांसी हमने दिलाई, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। बेटा कितनी लड़ाई लड़ेगा? बेटा जितनी कृपा है भगवान की, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा अपनी, अपने जी, दम पे, जितनी उसकी कृपा से लड़ रहा हूँ ना, लोगों की कृपा है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सवाल वो है कि एक लकीर खींची जाए, ये जांच होगी। ये बहुत बुरा हुआ, ये चीजें आम है। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ देखा है, 14 बार हमले सके, बड़ा कुछ देखा है, बड़े जी, बड़े संदेश पड़े हैं, बड़े ऐसा हो गया। अरे बाद में मुझे क्या मिला? 3 आतंकवादियों को जयपुर जेल से छुड़वा के ले गए, कानून से अलग, कोर्ट भी पीछे कर दी, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए पॉलिटिशियन। अभी पता करो, आप जयपुर में हैं,
क्यों छुड़वा जी के लेके, किसने छोड़ा, किसने चिट्ठी लिखी? जरा आप जांच करो, फाइल निकालो। राजस्थान के पुलिस ने मौत का कफन बांध के किस तरीके से पुलिस मुकाबला हुआ था उस वक्त? अगर राजस्थान के पुलिस के जवान शहीद हो जाते, फिर जवान शहीद हो जाए भेड़े बकरियां हैं, आदमी शहीद हो जाए भेड़े बकरियां हैं, लाल किला में शहीद हो जाए भेड़े बकरियां हैं, बच्चे अनाथ हो जाए भेड़े बकरियां हैं। हम बड़े हैं भाई। मैं तो गवाह हूँ सीधा, मैं तो बिल्कुल। तो बोनस की बेटा जी, जिंदगी क्या का आपको गवाह लगता हूँ। है कि नियमों में बदलाव जरूरी है, जिससे कि जो भी आतंकवादी हो उनके ऊपर तुरंत एक्शन है वो लिया जाए और तुरंत डिसीजन है और वो यार, लिया जाए फास्ट ट्रैक पहली कोर्ट के बात, जरिए? और मेरी बात सुनो ना, फिर आप बात बार बार उसी पे आती है। जी मैं आपके सामने दिल्ली ब्लास्ट का, सेम ब्लास्ट का एक गवाह हूँ, जिंदा गवाह बिल्कुल। हूँ, बोनस की जिंदगी का गवाह हूँ। क्या वकीलों की को लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? वकीला खुदा नहीं है कोई। भारत माँ बड़ी है, तिरंगा झंडा बड़ा है, जी जिसमें जवानों की बॉडी भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए उनमें लिपटी खून में आती है। ये वकील बड़े नहीं है। 25 लाख लेते हैं तो हम क्या करें? 20 लाख लेते हैं, इतना बड़ा वकील, हम क्या करें? क्या भारत माँ से धोखा करेंगे? पैसे की खातर धोखा करेंगे जी? पैसे की खातर धोखा करेंगे? हम पैसा जी कमाते हैं क्या? हम कहते हैं बार बार मरे, बार बार गोलियां बम चले और जनों ने फिर भारत माँ के लिए लड़े। ये काले कोट पहन के चंद लोग अब ना समझे। पहले, जब पहले वकील बन जाते हैं, टेररिस्टों को बचाते हैं, काले कोट पहनते हैं, फिर हिंदुस्तान के अपना लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं। वाह यार वाह, क्या क्या जिंदगी है, क्या लाइफ है। बड़े वकील, अरे होंगे बड़े वकील भाई, होना चाहिए बड़े वकील, अच्छे केस है, लड़ने चाहिए, पर जी देश के तोड़ने वालों के लिए केस क्यों ना लड़े? मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे ऊपर 14 बार बम गोलियां चले, मेरे 70 लोग शहीद हुए, मेरे आईटीबीपी के जवान, मेरे कई फोर्सेज के जवान मेरे साथ शहीद हुए। मैं कहा छोड़ यार, मैंने क्या लेना? मुझे कौन सी कमाई हो रही, मुझे कौन सा पैसा मिल रहा है? कोर्ट में जाता हूँ, अपनी खून पसीने की कमाई जो होती है वकील को दे देता हूँ। मुझे फौरन से फंडिंग आती है क्या? क्या कोई इसके ऊपर सोचेगा क्या? मानवता को मारा जा बिल्कुल। रहा है यार, कोई बात ही नहीं। अब 5 साल के बाद कहेंगे छोड़ दो इनको, इनका वोट बैंक है भाई, वोट बैंक है। जैसे बुल्लर को दिल्ली से पंजाब शिफ्ट कर दिया था, पंजाब में इलेक्शन थी, पंजाब में शिफ्ट कर दिया, जेल में गया ही नहीं, एयर कंडीशन कमरे जी में अस्पताल में बैठा, रोज पैरोल मिल जाती है। अब उसको कहते हैं परमानेंट छोड़ दो। ये मुझे जांच में आज तक मिला। 32 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए। जी अफजल को फांसी मैंने दिला दी, किताब को मैंने फांसी दिला दी, पर अपने दिल्ली ब्लास्ट में फांसी नहीं दिला पाया, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि धर्म के ठेकेदार सामने आ गए। इतनी इतनी खुली दाढ़ी, सुंदर दस्तार, गले में श्री साहब, कितना बड़ा रूप दिया गुरु महाराज ने हमको, कितना पवित्र रूप। लोग कहते हैं संत आ गए, और संत इनमें से बहुत हैं, बिल्कुल। पर अब डडरिया वाला साहब है पंजाब के अंदर, कितने बड़े महान संत हैं, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं। ऐसे बड़े मस्कीन जी होते थे राजस्थान के, सिर झुकाते हैं। पर रूप अच्छे बना करके अंदर तुम्हारे चंद लोगों में गंद भरा हुआ, तुम मानवता का कत्लेआम करने वालों के लिए खड़े हो जाते हो। और जो गुरुद्वारे में पैसा चढ़ता है अमृतसर के अंदर, उसके लिए वकील खड़ा कर देते हो। कनाडा से भी पैसा, आपके चढ़ावे का भी हरमंदर साहब का पैसा, पाकिस्तान आईएसआई भी पैसा दे, तो फिर हम कहाँ गए? भारत की तस्वीर कहाँ है? आप बता दो ना, खुली बात का, भारत की तस्वीर क्या है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? चलो मेरे में तो थोड़ा बहुत भगवान ने दम दिया, मैं लड़ लूं, गरीब आदमी कहाँ लड़ेगा? जो लोग बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग लाल किला में शहीद हो गए, उनका परिवार कहाँ से केस लड़ेगा? वो रोटी कमाएंगे। जो बच्चे अनाथ हो गए, रोटी का लाला पड़ा हुआ, वो केस कहाँ से लड़ेंगे? बिल्कुल सर, दिल्ली ब्लास्ट रस और आप पर जो हमले हुए हैं उस पे लगातार जांच है वो होनी चाहिए। हम भी आपसे कोशिश करेंगे पूरा कि जो मामले आपने उठाए हैं, जो बात आपने कही है, इस पर गहराई से हम भी जांच पड़ताल करेंगे। लगातार सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश है वो करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपका नहीं नहीं, बहुत मैं बहुत एक शुक्रिया। एक मिनट रोकता, जी मैं 1 मिनट रोकता हूँ आपको। आप जी जयपुर में हैं, जी आप कोशिश कीजिए जयपुर में नवनीत सिंह कादिया का केस खोलिए। जी आज से 10-15 साल पहले का, और अभी 2 साल पहले उस आतंकवादी को दिल्ली में सबसे बड़े ब्लास्ट के देवेंद्र पाल भुल्लर को, जो जी दया सिंह लाहौरिया को और हरनेक सिंह बापू को कैसे छोड़ा, आप पता कराइए। जी मैं ये काम हाथ जोड़ के आपको करता हूँ, देश की जनता को बताइए। पहले ब्लास्ट कर बिल्कुल। दो, लोगों को कत्लेआम कर दो, और उसके बाद कहो जी इनको छोड़ दो। वाई?
और बात बिल्कुल दब सर, जाए। इसके बारे में पूरी जांच हम लोग करेंगे, पूरी ठीक है, जांच ठीक है, सच्चाई है सामने लेकर के आएंगे और लगातार पब्लिक को ठीक है। बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम धन्यवाद। जानकारी आपने शेयर की दिल्ली वंदे ब्लास्ट को लेकर मातरम। के और कई मुद्दों को लेकर के तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।